हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ पर। देखिए दोस्तों, हम आज बात करेंगे कि जो रीट की जो थर्ड ग्रेड की परीक्षा है उसमें मेंस के कितने पद रहने वाले हैं और कितने पदों के लिए घोषणा होने की संभावना है और एक क्या नोटिफिकेशन है जो विद्यार्थियों के पास पहुंचा है जिससे कि एक क्लियरेंस बनी है विद्यार्थियों के दिमाग में कि इतने ही पद आने वाले हैं। देखिए दोस्तों, पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक जो आलोक राज सर ने अभी जो कमेंट किया था, उस आलोक राज सर के कमेंट के अकॉर्डिंग विद्यार्थियों को ये बिल्कुल ही फील हो गया कि जो भर्तियों की संख्या है वो 7500 के आसपास ही रहने वाली है। उन्होंने इस तरीके से बताया कि L1 और L2 के जो पद हैं वो फिलहाल में 7500 ही रहने वाले हैं। बट लेकिन मैं आपको उस सच्चाई को लेना चाहता हूं जो पहले से नोटिफिकेशन एक दे रखा था। मैं आपको बता दूं, एक नोटिफिकेशन जो विज्ञापन जो जारी किया गया था वो क्या था, मैं आपको बता दूं। 17 जुलाई 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें संस्कृत शिक्षा विभाग की एवं अपना जो सामान्य एजुकेशन है उसकी वैकेंसी जारी की गई थी। ये बहुत पुराना नोटिफिकेशन है जो अभी रिसेंटली इसके ऊपर काफ़ी सारे टीचर्स वीडियो बना रहे हैं और उसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, मैं बता दूं, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये तो पहले से ही था। जैसे टोटल जिसमें जो पद बताए गए थे वो कितने थे, 7759 पद बताए थे। और L1 में जो बताया था वो ये था कि जो संस्कृत का डिपार्टमेंट है, संस्कृत शिक्षा का, उसमें 636 पद होंगे, ठीक है। और जो सामान्य शिक्षा का डिपार्टमेंट है उसमें जो पदों की संख्या है वो कितनी होगी, 5000 होगी, ठीक है। ये पहले से ही था। और L2 के जो पद हैं वो सारे के सारे जो L2 के पद जो दिए गए हैं, मैं आपको बता दूं, वो संस्कृत शिक्षा के डिपार्टमेंट के अंतर्गत हैं। सामान्य शिक्षा के डिपार्टमेंट के अंतर्गत कोई भी पद नहीं है। जैसे टोटल पद कितने थे, 2123 पद थे, उसमें संस्कृत के 389, हिंदी के 174 और अंग्रेजी के 221, सामाजिक विज्ञान के 296 और गणित और विज्ञान के कितने थे, 1043। तो इतने पद तो पहले से ही दिए गए हैं। अब ऐसा क्या है विद्यार्थियों के दिमाग में कि उन्हें ये लगने लगा है कि 7500 पदों पर ही भर्ती होगी। तो देखो भाई, उसका मेन रीजन यही है कि जो आलोक राज सर ने बताया कि हमने डिपार्टमेंट से ये चाहा कि अभी गवर्नमेंट से ये चाहा कि कुछ पद बढ़ने हैं क्या, लेकिन गवर्नमेंट ने बताया कि अभी फिलहाल में कोई पद बढ़ने वाला नहीं है। जो पद पहले से दिए गए हैं उन्हीं पदों के ऊपर क्या होगी, भर्ती होगी। तो देखिए दोस्तों, जो भर्ती है वो 7759 पदों के ऊपर होने वाली है। दूसरी बात यह है कि विद्यार्थी ये कह रहे हैं पद क्यों नहीं बढ़े। तो देखिए, पदों का ना बढ़ने का मेन रीजन है वो यही है कि सारा कुछ जो डीपीसी के भरोसे था कि L1 और L2 के जो विद्यार्थी हैं वो डीपीसी करके प्रमोट कर दिए जाएंगे और सेकंड ग्रेड में उनका सिलेक्शन हो जाएगा। बट लेकिन हुआ ये कि डीपीसी की जो प्रॉब्लम है, जो समस्या, वो हल हो नहीं पा रही है फिलहाल में। तो क्या है, इन्हीं भर्तियों मतलब कहने का मतलब जनवरी तक तो वो मैटर सॉल्व होने वाला है नहीं। इसीलिए क्या है, उन्होंने कहा कि ये जो पद हैं इन्हीं पदों के ऊपर क्या कराई जाए, भर्ती कराई जाए। और यदि समय मिलता है तो दोबारा से क्या होगा, एक और वैकेंसी जारी की जाएगी और नए पद क्या किए जाएंगे, सृजन किए जाएंगे। दूसरी बात, अब हम विद्यार्थियों के लिए एक जो सामान्य जो कॉमन सा क्वेश्चन है कि हम क्या करें, तैयारी को छोड़ दें या तैयारी को बरकरार रखें। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये तैयारी मैंने एक बार आपके लिए बता रहा हूं, ये तैयारी आपके लिए मौका है या धोखा है। देखिए, धोखा तो इस तरीके से है कि गवर्नमेंट से जैसे कि आपको आस थी कि कम से कम 15 से 20,000 पद या 25,000 पद होने चाहिए, इस तरीके की हमसे आस थी। बट लेकिन गवर्नमेंट ने जो क्लियर किया है वो क्या है, फिलहाल में 7500 पदों के लिए क्लियरेंस है। और जो भी क्लियरेंस होगी वो बोला गया है कि 7 नवंबर को ये बात क्लियर हो जाएगी कितने पदों पर भर्ती होगी। तो ये तो देखा जाए तो विद्यार्थियों के साथ थोड़ा सा धोखा सा है कि सबसे ज़्यादा देखा जाए तो थर्ड ग्रेड में ही कैंडिडेट है जो इसकी तैयारी करता है या बीएड करता है, बीएसटीसी करता है, उसका ख्वाब यही रहता है कि मैं थर्ड ग्रेड का तो टीचर बन ही जाऊं। सेकंड या फर्स्ट ग्रेड तो बाद में सोचता है, क्योंकि प्री स्टेप वो क्या सोच के चलता है, थर्ड ग्रेड ही सोच के चलता है। दूसरी बात यह है कि क्या ये आपके लिए मौका है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हाँ बिल्कुल ये आपके लिए मौका है। क्योंकि देखिए, इस भर्ती के अंदर जो सिलेक्शन होगा, इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन उन्हीं विद्यार्थियों का होगा जो लॉन्ग टाइम से क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि इस भर्ती का जब जो सीट्स की संख्या कम है, 7759 के आसपास सीट्स हैं, तो ध्यान रखना पेपर का स्तर भी क्या आएगा, टफ आएगा। इसमें उसी विद्यार्थी को प्रॉफिट मिलेगा जिसने बहुत अच्छे तरीके से क्या की होगी, पढ़ाई की होगी। तो मैं आपसे बता दूं कि जो विद्यार्थी बहुत लंबे समय से 1 साल से 1.5 साल से इस तैयारी को कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हम रीट की एग्जाम को पास करेंगे, रीट के लिए पेपर देंगे, तो मैं आपको बता दूं वो इसमें अपने और दोगुने मन से लगने की कोशिश करें। क्योंकि अब ये मान ली उनके लिए ये मौका बन गया है। क्योंकि यदि 25 से 30,000 वैकेंसी होती है तो क्या होता है कि जिस बच्चे ने 2 से 3 महीने भी पढ़ाई कर ली तो वो भी सिलेक्शन के चांस रखता है। बट लेकिन
जब 7,000 वैकेंसी हो, 5,000 वैकेंसी हो, तो उसमें सिलेक्शन उसी का होता है जो लॉन्ग टाइम से लगा हुआ हो। तो देखिए दोस्तों, जो मेहनत करने वाले हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल ही मौका है, उनका मतलब सिलेक्शन श्योर होगा। इसीलिए अपनी पढ़ाई को क्या रखें, बरकरार रखें। और रही बात सीट्स की, तो उसको आप गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है 7 नवंबर के दिन जो विज्ञापन आए, हो सकता है उसमें सीट्स की संख्या बढ़ जाए, क्योंकि ये गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। अभी जो आरएएस की सीट थी उसमें भी सीट्स बढ़ाएगी, फर्स्ट ग्रेड थी, फर्स्ट ग्रेड में भी सीट बढ़ाएगी। तो देखो क्या है कि सब जगह सीट्स तो बढ़ जाती हैं, उससे हमें बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं, हमें तो अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करना है। दूसरी बात, कैसे होगा सिलेक्शन, सिंपल सा मैंने एक टॉपिक बनाया। तो देखो भैया, सिलेक्शन की सीधी सी बात है, आप मोर रिवीजन करें, डिफरेंट अब देखो इसमें क्या होगा सिलेक्शन के लिए, इसमें आपको थोड़ी सी स्ट्रेटेजी ये बदलनी पड़ेगी। अब जो आपके जो फैक्ट्स हैं या जो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो आपको इसका लेवल क्या करना पड़ेगा, आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सीट्स की संख्या ये मानिए बिल्कुल कम है। तो क्या होगा, कंपटीशन क्वेश्चन के ऊपर ही होगा, हर क्वेश्चन क्या देगा आपके लिए, कंपटीशन में फायदा देगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा सिलेक्शन में चेंजिंग ये करें। और दूसरी बात, एक करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे तरीके से आप ऐड करें कि जो भी टॉपिक्स है उसके लिए क्या करंट अफेयर्स अपने राजस्थान के अंदर बन रहा है या इंडिया लेवल से क्या करंट अफेयर्स इसमें बन रहा है, उस चीज़ को जरूर ऐड करके चलें। तो ये आपके सिलेक्शन के क्या रहेंगे, आधार रहेंगे। ठीक है दोस्तों।